सुने सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा और जाने इस साल की पहली सोमवती अमावस्या कब, जाने तारीख, पूजन विधि और स्नानदान का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या कब है, जो विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। इस दिन शिव पार्वती की पूजा और पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व है। साथ ही वट सावित्री और शनि जयंती का संयोग होने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है, जिससे सुहागन महिलाओं को उत्तम फल मिलेगा। साल की पहली सोमवती अमावस्या कब है, यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस वर्ष सोमवती अमावस्या की तिथि बहुत ही उत्तम संयोग में आ रही है। मई के महीने में इस साल की पहली सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा व्रत रखने और शिवजी एवं पार्वती माता की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान होता है। इस साल सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री और शनि जयंती का भी संयोग बना है, जिससे सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जो सुहागन महिलाओं को उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में विधान है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की मान्यता होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शिवजी एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का भी खास महत्व होता है। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने, स्नान और दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। सोमवती अमावस्या के व्रत पूजन से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति पत्नी के बीच स्नेह एवं प्रेम में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना के अनुसार इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 26 मई सोमवार के दिन दोपहर के 12:12 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:32 पर होगा। पंचांग की गणना बता रही है कि साल सोमवती अमावस्या का संयोग पूरे साल में 2 बार ही बनने जा रहा है। 26 मई के बाद 20 अक्टूबर को शाम के समय सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग बन रहा है, जिससे सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा। शास्त्रों का नियम है कि सूर्यास्त से पूर्व अगर सोमवार को अमावस्या एक घड़ी भी हो तो उसे सोमवती अमावस्या माना जाता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर स्नानदान का शुभ समय। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों का समय दोपहर यानी मध्याह्न में होता है। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद पाने और पितृ दोष दूर करने से जुड़े उपाय और पूजा 26 तारीख सोमवार के दिन मध्याह्न में की जा सकती है। अमावस्या का समय 27 तारीख मंगलवार की सुबह 8:32 तक है। इसके चलते इस दिन भौमवती अमावस्या का विशेष संयोग भी बन रहा है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार पवित्र नदी में स्नान और दान का कार्य 27 तारीख को किया जाएगा। सोमवती अमावस्या पर पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि कर लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। साथ ही शिवलिंग और पार्वती माता की प्रतिमा पर 7 या 11 बार विषम संख्या में कच्चा सूत लपेटें। ऐसा करने से जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। शिवजी और मां पार्वती की पूजा करने के साथ साथ इस दिन पुरुषों को पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं
इस दिन वट सावित्री व्रत होने से महिलाओं को वट वृक्ष की 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ और दूध मिलाकर इसे वट वृक्ष पर अर्पित करें व काले चने को भिगोकर उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या के दिन आप भगवान शिव और पार्वती माता को मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ अथवा श्रवण करें तो शिव पार्वती की कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पितृदोष के इन उपायों से आप पा सकते हैं हर संकट से मुक्ति। जानिए खास बातें। पितृदोष के कारण होती है परेशानी। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे बड़ा और खतरनाक दोष माना गया है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिसकी कुंडली में यह दोष होता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं और किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। पितृदोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है। कई बार तो पितृदोष के चलते पति और पत्नी के बीच तनाव की भी नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। ज्योतिष में ही पितृदोष को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। दक्षिण दिशा का उपाय। ऊपर बताई गई परेशानियां अगर आपके जीवन में भी आ रही हैं, तो आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाएं और फिर वह अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बताए तो आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उस पर रोजाना माला चढ़ाकर और घर से बाहर जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर निकलें। धीरे धीरे पितरों की कृपा आप पर होने लगेगी और दोष भी दूर होने लगेगा। ब्राह्मण भोज। आप चाहें तो अपने पूर्वजों के निधन की तिथि पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन में आपको अपने पूर्वजों के पसंद की चीजें स्वयं अपने हाथ से बनाकर परोसनी चाहिए और सम्मानपूर्वक खिलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न का भी दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय। यह उपाय ऐसा है कि जिसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस करना यह है कि घर के आसपास पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। शाम के वक्त करें। यह उपाय ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त गोधूली बेला में पितर अपने प्रियजनों को देखने धरती का रुख करते हैं। इसलिए शाम के वक्त दीपक जलाकर रचो और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र सूक्त या पितर स्तोत्र और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा आप पर होती है और दोष दूर होते हैं। भगवान शिव का उपाय। भगवान शिव से जुड़े उपाय पितर दोष दूर करने में बहुत ही प्रभावी माने जाते हैं। सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर में आग के 21 फूल, दही, बिल्वपत्र के साथ शिवजी की पूजा करें। मान्यता है कि 21 सोमवार तक इस प्रकार से पूजा करने से पितरदोष समाप्त होने लगता है और आपके जीवन में फिर से खुशियां आने लगती हैं। रोज अपने कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा करने से भी पितृदोष दूर होता है। गरीब कन्या का विवाह। पितृदोष होने पर गरीब कन्या के विवाह में भी आपको मदद करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरीब और बीमार लोगों का इलाज करवाने से पितृदोष दूर हो जाता है। इस उपाय को करने से आपको खासा लाभ होता है। गाय का दान। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितरदोष हो वह गाय का दान करे तो बहुत ही लाभकारी होता है। आप चाहें तो गर्मियों का मौसम आ गया है तो जगह जगह पानी के घड़े रखवाकर राहगीरों के लिए व्यवस्था की सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
पीपल और बरगद के पेड़ रोपित करें। पितर दोष को दूर करने के लिए आप चाहें तो पीपल और बरगद के पेड़ लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितृ शांत रहते हैं और दोष धीरे धीरे कम होने लगता है। इन मंत्रों का जप करें। उ सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। उ प्रथम पितृ नारायणाय नमः। पितृ दोष से मुक्ति के लिए ज्येष्ठ सोमवती अमावस्या पर करें। इन मंत्रों का जाप अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों की पूजा और तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण के लिए भी इस दिन को विशेष माना गया है। जब अमावस्या का दिन सोमवार को आता है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा और विशेष मंत्रों का जाप करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष का प्रभाव कम होता है। पितृ मंत्र। पितृ देवताय नमः। पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि। शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। गोत्रे अस्मत्पिता। पितरों का नाम शर्मा वसुरूपत तृप्यत्मिदा तिलोत्कम गंगा जल वा तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। गोत्रे अस्मत्पिता। पिता का नाम शर्मा वसुरूपत तृप्यत्मिदा तिलोत्कम गंगा जल वा तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। गोत्रे माँ। माता का नाम देवी वसुरूपास तृप्यत्मिदा तिलोत्कम गंगा जल वा तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। पितृ निवारण स्तोत्र। अर्चितानां मूर्तानां पितृणा दीप्त तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिना दिव्य चक्षुषां। इंद्रादीना च नेतारो दक्षमारी चोस्तथा सप्तर्षीणा तथान्येषा तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीना च नेतार सूर्या चंदम सोस्तथा तान् नमस्यामः सर्वान् पितॄन् प्युद्धावपि। नक्षत्राणा ग्रहाणा च वायवग्न्योन्भसस्तथा द्यावा पृथिवोव्योश्च तथा नमस्यामि कृतांजलि। देवर्षीणा जनित्रिंश्च सर्वलोकन्मस्कृतान्। अक्षयस्य सदा दातॄन् नमस्यः कृतांजलि। प्रजाप्ते कश्पाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु। स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योग चक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोम पितरन् जगतामहम्। अग्रिरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्हम्। अग्रीशोमयं विश्वं यत् एतच्छेषत्। ये तु तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्रमूर्तय। जगत स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपेण। तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतामन्स। नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुज। पितृकवच। कृणुष्व पाजा प्रसिद्धिं न पृथ्वीं याहि राजेव अम्वान इभेम। त्रिष्वीम अनु प्रसिद्धिं द्रोणानो अस्ता असि विद्य रक्षसः तपिष्ठया। तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृष्टा शोषुचाना। तपूंशग्ने जोहवा पतंगान संदितो विसृज विश्वगुलका। प्रतिस्पशो विसृज तूर्णित्मो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्ध। यो ना दूरे अक्षंसो यो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षि। उदग्ने तिष्ठ प्रत्यात्नुष्व न्यमित्रान ओष्ता तिग्महेते। यो नो अरातिम समिधान चक्रे नीचा तन धक्षत सन न शुष्कम। ऊर्ध्वो भव प्रति विद्याधि अस्मत् आविह कृणुष्व दैव्यान्यग्ने। अवस्थिरा तनुहि यातुजुनाम जामिम अजामिम प्रमृणीहि शत्रुं। सोमवती अमावस्या की कथा। इस कथा के पाठ से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद।
सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। यहाँ पढ़े सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवाभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला न बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात ही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा।